हेलो मेरे बहादुर दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आज हम आपको एक सच्ची डरावनी और एडवेंचर से भरपूर कहानी की यात्रा पर ले चलेंगे। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस भी कर लो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कहानी घूमा गांव की है, जहां इन दिनों लाशों की चोरी होने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। लाश चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। ये देखकर अंतिम संस्कार में आए लोग खौफनाक मंजर देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा ही पोस्टमार्टम रूम में भी होता है, जहां डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं और लाश अचानक उठकर चलने लगती है और रूम से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डरकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अब रोज होने लगी हैं। इससे पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करती है। गाँव वाले पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और इस लाश चोरी वाली घटना पर चर्चा करते हैं। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, ये एक ऐसी घटना है जिसमें हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो गांव वाले कहां जाएंगे? पुलिस का काम चोरों को पकड़ना है, इसलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर, ये घटना चोरी की नहीं है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाश खुद से उठकर भाग रही है। उसे लेकर हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है लाश को चुराने वाला कोई भूत हो, और भूत तो अदृश्य होते हैं। लाश शमशान घाट और पोस्टमार्टम हाउस दोनों से गायब हो रही हैं। साथ में इंस्पेक्टर बोलता है, अगर हम उस लाश चुराने वाले भूत को चोर समझ लें तो हमें गांव के सभी शमशान घाटों और पोस्टमार्टम हाउस में पंडित और ओझा को बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, सभी लाशों के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां डालनी पड़ेंगी। तो उस पर गांव वाले कहते हैं, अगर ऐसा करने पर समस्या का समाधान होता है तो गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है, और आप तो बने ही हो हमारी समस्या सुलझाने के लिए। उसके बाद पुलिस एक लाश को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाती है। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए आते हैं, तभी अचानक लाश की हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती हैं और वे उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डरकर भागते हैं। लाश बाहर निकलकर गायब हो जाती है। लाश चोरी की घटना में पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियां भी काम नहीं आई। उसके बाद इंस्पेक्टर हवलदार से पूछता है, क्या तुमने उस मुर्दे को अच्छे से बेड़ियां नहीं पहनाई थी? तो हवलदार कहता है, सर मैंने अपने हाथों से उन दोनों लाशों को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई थी। वो उन्हें फूलों की हार की तरह तोड़कर चली गईं और मैं देखता रहा। इंस्पेक्टर बोला, तुम देखने के अलावा और क्या कर सकते थे? हवलदार, अब आगे क्या करना है सर? गाँव के लोगों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। इंस्पेक्टर बोला, और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आई थी। डॉक्टर तैयारी करता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम रूम में बाहर सतर्क होकर पहरा देने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर हवलदार को कहता है, वो बल्ब देखो, तुम्हारी नजर उसी पर रहनी चाहिए। हवलदार, उस बल्ब में क्या है सर? इंस्पेक्टर, अंदर जैसे ही गड़बड़ी होगी इस बल्ब से लाल रोशनी बाहर निकलेगी और सायरन बजेगा। हवलदार, इसका मतलब आपने जाल बिछा दिया है? इंस्पेक्टर साहब, हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे कि अचानक बल्ब चलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। जब इंस्पेक्टर और हवलदार अंदर रूम में पहुंचते हैं तो वो देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वो बिल्कुल चूहेदान की तरह था। उस चूहेदान में लाश रखी थी और जैसे ही भूत उसमें घुसने की कोशिश करता है वो उसके अंदर फंस जाता है। सभी गांव वाले मिलकर इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि अब इस भूत से कैसे छुटकारा पाया जाए। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, मैंने उस चूहेदान में एक माइक लगाया है, इससे हम उस भूत से बात करेंगे। तो फिर वो बात करना स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्टर भूत से कहता है, क्या लाशों को तुम ही चुराते हो? इस पर भूत कहता है, हाँ, मैंने ही लाशें चुराई हैं। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, क्यों, तुम लाशों को क्यों चुराते हो? इस पर भूत कहता है, मैं इन लाशों को चुराकर भूत बनाता हूँ, क्योंकि भूतों की संख्या काफी कम होती जा रही है, और अगर तुम लोग इनका अंतिम संस्कार करते रहोगे तो भूतों की प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। इस पर इंस्पेक्टर उससे कहता है, ये करना गलत है और ये करने की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दरअसल इंस्पेक्टर ने चूहेदान में एक बम भी लगाया होता है, जो कि वो बाहर आने के बाद बटन से तुरंत उड़ा देता है। इस तरह गाँव वालों को एक भूत से छुटकारा मिल जाता है और उसके बाद कभी भी लाशों की चोरियाँ नहीं होती हैं। तो कैसी लगी कहानी, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त चाहता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।